तिलक लगाकर मिलते हैं, इनका अट्रैक्शन मेरी तरफ बढ़ जाए, कोई पीछे से फाइनेंस करता है, वो हमारी बहन बेटियों को बहकाते हैं। इस संसार में पैसे से कई गुना ज्यादा कीमती है तो वो हमारी माँ बहन बेटियों का सम्मान है। अपने संस्कारों को बचाइए। और इसीलिए कहता हूं बहन बेटियों से, सोशल मीडिया पे अपने फोटो वोटो मत डालिए। बिना श्रद्धा के तीर्थ जाने का कोई लाभ नहीं। ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ में जाने के बाद भी तीर्थ यात्रा के फल के भागीदार नहीं होते। तिलक लगाकर मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं? अट्रैक्टिव लगूं, इनका अट्रैक्शन मेरी तरफ बढ़ जाए। किराए की बाइकों पे घूमते रहते हैं, किराए की बाइकों पर, कोई पीछे से फाइनेंस करता है, वो हमारी बहन बेटियों को बहकाते हैं। याद रखिए सनातनियों, इस संसार में पैसे से कई गुना ज्यादा कीमती है तो वो हमारी मां बहन बेटियों का सम्मान है। इन नाना छदमधारी भेषों में घूमने वाले लोगों को आप रोकिए, उनको, अपनी बच्चियों को बचाइए, अपने संस्कारों को बचाइए। और इसीलिए कहता हूं बहन बेटियों से, सोशल मीडिया पे अपने फोटो वोटो मत डालिए। आपके फोटो किसी काम के नहीं। क्या करोगे? कोई कमेंट कर देगा, 10-5 कमेंट का क्या मिलेगा तुम्हें? क्या कमेंट सुनना चाहते हो? जिनको आप जानते नहीं उनके कमेंट सुनना चाहते हो, फिर थैंक यू बोलने के लिए। कौन से कल्चर में चल रहे हैं हम लोग? क्यों हमें अपना हमारा प्रदर्शन करना है? हमारा जन्म नाचने के लिए नहीं हुआ। हमारा जन्म फेसबुक पे, इंस्टा पे वीडियो बनाने के लिए नहीं हुआ। हम इसके लिए नहीं आए इस धरती पे कि कोई हमें कहे कि लुकिंग ब्यूटीफुल। बाहर में जाए बोले अपनी मां को बोल, अपनी बहन को बोल, तेरी मां ब्यूटीफुल है, जाके चरण छू। तेरी बहन ब्यूटीफुल है, उनके चरण छू। दुर्भाग्य यह है कि कोई हमें ब्यूटीफुल बोल दे, झूठ। वो कहते तुम शहजादी दिखती हो, तुम परी दिखती हो। अपना फोटो देखो पहले, शकल देखो दर्पण में, कौन से एंगल से शहजादी हो तुम? किसने परी बनाया तुमको? उसने झूठ बोला और तुमने झूठ को एक्सेप्ट कर लिया। उसे मौका मिल गया, उसे अवसर मिल गया, और न सिर्फ तुम्हें नष्ट किया बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। जितनी भी बहन बेटियां मेरी बात को सुन रही हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो मीडिया, सोशल मीडिया आपको चलाना चलाओ, लेकिन अपनी फोटो ज्यादा मत डालो। और बहुत दूर रहो उन नौटंकीबाजों से, मारीचों से, जो भेष बदलकर तुम्हारे जीवन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करके तुम्हारे जीवन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जिन्होंने ऐसी गलती की है उनके कई टुकड़े हुए, 35 टुकड़े हुए। किसी को आग में जला दिया गया, किसी को छतपेट से धक्का मार दिया गया, किसी का धर्म परिवर्तन कराकर उनके जबरदस्ती उनके मुंह में मांस डाल दिया गया। इसलिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कल्चर, रिस्पेक्ट योर रिलीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो ऐसे मारीचों से बच के रहिए जो आपको भ्रमित करना चाहते हैं। जो तीर्थ में पापी नास्तिक व्यक्ति जाते हैं, जिसकी तीर्थों में श्रद्धा नहीं है। आजकल कई लोग तीर्थ जाते हैं पर उनकी श्रद्धा कम होती है तीर्थों में। ध्यान से सुनना, बिना श्रद्धा के तीर्थ जाने का कोई लाभ नहीं। जिस तीर्थ में जिसकी श्रद्धा ना हो, जो पापी हैं, नास्तिक हैं, हमेशा तीर्थों पे, देवी देवताओं पे संशय करने वाले हैं, हमेशा संशय करने वाले हैं। और बहुत ज्यादा, कोई समझाए जैसे माँ बाप समझाएं, उसके बाद भी समझ में ना आए, बहुत ज्यादा तर्कवादी हैं। ये 5 प्रकार के मनुष्य
तीर्थ में जाने के बाद भी तीर्थ यात्रा के फल के भागीदार नहीं होते। ये तीर्थ चले भी जाएंगे तो उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा। कौन से? जिनकी श्रद्धा तीर्थ में नहीं है, जो पापी हैं बहुत ज्यादा, जो नास्तिक हैं, जिन्हें संशय है, और जो तर्क बहुत ज्यादा करते हैं, धर्म को मानने की बजाय न मानने पे अपने तर्क ज्यादा देते हैं। ऐसे लोग तीर्थ में चले भी जाएं तो उन्हें कोई फल तीर्थ में जाने का नहीं मिलता। पैदल चलने में सामर्थ्य होने के बावजूद भी जो रथ में, गाड़ियों में चलते हैं, जब हमारे पैरों में दम है, तीर्थों में हम पैदल चल सकते हैं, फिर भी आजकल तो हम देखते हैं बिहार जी की एकदम जड़ में लगाना चाहते हैं लोग गाड़ी, बगल में, एकदम बगल में, चाहे किसी को भी तकलीफ होती रही, हॉर्न देते ही जाएंगे। तीर्थ में किसी देवी देवता के मंदिर में आप जाओ तो ज्यादातर पैदल जाना चाहिए। जितनी दूर पैदल चलेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। पैरों में सामर्थ्य हो तो तीर्थ में पैदल चलना चाहिए, उसे भी कोई फल नहीं मिलता। और इसमें तो लिखा है जो तीर्थ में सामर्थ्य होने के बाद भी पैदल नहीं चलता है, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है तीर्थ जाने के बाद भी। सोचिए आप, इसमें लिखा है अश्व घोड़े पर जाने से तीर्थ यात्रा में निष्फल होती है। जैसे रिक्शे वगैरह नहीं होते, नरपालकी लिखा है इसमें, नरपालकी जो रिक्शे वगैरह होते हैं, उसमें जाने पर व्यक्ति को आधा फल मिलता है। उस पालकी रिक्शा में जाने से उसको आधा फल मिलता है। पैदल चलने जाने से चौगुने फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य सदा स्नान दान जप क्या करना चाहिए? तीर्थ में चले गए और ऐसे ही लौट आए। तीर्थ में जाएं, जिस तीर्थ में जाएं वहां सरोवर हो तो उसमें स्नान करना चाहिए। अगर वहां तीर्थ के महत्व को सुनना चाहिए, फिर वहां थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए, उसके बाद तीर्थ का फल मिलता है। वहां बैठ के जाप करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता, मूकता आदि दोषों का भागीदार होता है। जाए स्नान न करे, जाए भजन न करे, जाए कथा न सुने, जाए तो कुछ दान पुण्य न करे, जाप न करे, तो उसे पुण्य लगने की बजाय और पाप लग जाता है। इसीलिए तीर्थों में जाने का फल नहीं मिलता है। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि प्रिया कांजू के दर्शन करने जाओ तो कीर्तन में सम्मिलित हो, भजन करो। ज्यादा नहीं तो प्रिया कांजू के मंदिर में गए, किसी भी मंदिर में गए, 101 रुपया ही चढ़ा दिए ठाकुर के आगे चरणों में, क्या गया? उसमें भी कंजूसी। दान पुण्य करने के लिए तो तीर्थ में जाते हैं। अन्य जगह पर किया हुआ पाप, अन्य जगह पर किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप वो वज्र पाप हो जाता है, और वो पाप कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को तीर्थ में जाकर पाप कभी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। तीर्थ में गए हो, मर्यादित तीर्थ की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हें तीर्थ में जाने का फल मिले, वहां वज्र पाप ना हो जाए। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें।